वक्फ संशोधन बिल 2024 पर लोकसभा में सरकार और विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। सरकार इसे पास कराने को तैयार है, जबकि विपक्ष इसे रोकने का दावा कर रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस वक्फ बिल पर इतना घमासान क्यों है और कौन सी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, वक्फ बिल एनडीए के पास बहुमत होने से ही पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में 115 सांसदों के साथ स्थिति थोड़ी नाजुक है। इस बिल पर चर्चा के लिए 8-8 घंटे आवंटित किए गए हैं। अब सबसे पहला सवाल कि वक्फ बिल क्या है। वक्फ संशोधन यानी अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसे केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी, इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और मिसयूज रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। दूसरा सवाल, वक्फ बिल में क्या बदलाव होगा। इससे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है। तीसरा सवाल कि वक्फ बिल पर इतना बवाल क्यों है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका दावा है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों से इस बिल का विरोध करने की अपील की है। अब अगला सवाल, AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका तर्क क्या है। ये वक्फ बोर्ड बिल न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि इनका कहना है कि ये संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधान का उल्लंघन भी करता है। पांचवा सवाल कि AIMPLB है क्या। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO है, जो पर्सनल लॉ के मामलों में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां सवाल कि वक्फ बिल पर कौन खिलाफ है। कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। विपक्ष ने तो एक बैठक तक बुलाई और लोकसभा में इसके खिलाफ वोट करने की कसम खाई है। कांग्रेस, राजद, TMC, DMK, AIMIM, सपा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहे हैं।